अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई 2022 कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी पर प्लैनेट्स कैसे असरात मुरतब करेंगे? किन मामलात में आपको कामयाबी होगी और ज़िंदगी के किन पहलुओं पर अभी आपको और स्ट्रगल करनी होगी? इस महीने आपके कैरियर, दोस्ताना ताल्लुकात और रुपए पैसे के मामलात कैसे चलेंगे? आपकी रूहानी सलाहियतें कैसी होंगी? किन मामलात में आपको थोड़ा कंट्रोल एटीट्यूड अपनाना चाहिए और किन मामलात को नज़रअंदाज करना मुनासिब होगा? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए जुलाई 2022 ऐसा महीना होगा जिसमें आप बगैर किसी रुकावट के अपनी तख्लीकी और अपनी शख्सियत की हैरत अंगेज सलाहियतों का इजहार करेंगे। आपको प्लैनेट से जुलाई के महीने में सुनने के लिए देहान वाले कान और देखने के लिए खुली आंखें मिलेंगी। इसके माने ये हैं कि आपकी हाजिर जवाबी, फौरी रद्द-ए-अमल और बर्दाश्त के साथ दूरअंदेशी की सलाहियतों में इजाफा होगा। आपको दोस्ताना माहौल मिलेगा जिससे आप अपनी फैमिली या दोस्त अहबाब में खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। ये महीना ऐसा होगा कि आप चीज़ों को एक प्रोसेस से गुजारने के बाद मुकम्मल यकीन की हालत में होकर बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेने लग पड़ेंगे। दूसरों के मामलात में आप गैर ज़रूरी मदाखलत करना पसंद नहीं करेंगे। अलबत्ता ऐसे ल्यू अफराद जो सिंगल हैं, आप में किसी वजह से चिड़चिड़ापन या हाँ या ना की कोई कैफियत बन सकती है। बहरहाल आपका ये मूड ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। ये महीना आपके लिए एक मखसूस तरीके और तर्ज अमल से निजात का महीना साबित होगा। कैरियर के हवाले से जुलाई का महीना ल्यू ख़वातीनो हज़रात के लिए कैरियर की तश्कील का महीना साबित होगा। लोग आपको गैर मुतवक्को तौर पर कुछ ऑफर्स कर सकते हैं। आपके अपने रिलेशंस और दोस्तों, जान पहचान वालों या आपके नेटवर्क में किसी से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके लिए ये महीना ऐसा होगा कि गोया नामुमकिन मुमकिन हो जाए। आपके लिए अच्छे करियर के आगाज़ के लिए ये महीना बेहतरीन महीना साबित होगा। मुश्तरी आपके 5वें घर का रूलिंग प्लैनेट होकर आपके जायचे के 9वें घर में होगा। 9वें और 5वें घर में मुश्तरी के असरात बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नहायत मौजू होंगे। अलबत्ता सेहत के हवाले से 2 शैडो प्लैनेट्स की वजह से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। खुसूसन मेदे और अल्सर की तकलीफ वाले असद अफराद को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मुश्तरी इनाम इकराम और किस्मत आजमाई में कामयाबी के असरात भी दे रहा है, लिहाजा जुलाई के महीने में ऐसे सिलसिलों में आपको कामयाबी मिल सकती है। मरकरी दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों के हवाले से अहम होगा। आपकी बाज़ ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। मरीख इस महीने आपके लिए रूहानियत के असरात को जाहिर करेगा। 5 जुलाई तक मरीख पुरज हमल में रहते हुए बहुत अहम असरात देगा। अलबत्ता ये महीना आपके लिए एक लिहाज से थोड़ा तशवीशनाक हो सकता है। आपका माली निज़ाम बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपने बेजा पैसा खर्च किया या आला म्यार ज़िंदगी और लाइफ स्टैंडर्ड को अप करने के लिए फजूल खर्ची की तो आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इससे आप पर दबाव भी बन सकता है और तनाव की कैफियत भी पैदा हो सकती हैं। रुपए पैसे के लेन देन के हवाले से ये आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। पुराने कर्जे वापस मिल सकते हैं या अगर आपने खुद कर्ज चुकाना है तो कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। आपके ताल्लुकात के हवाले से जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। आपका दिल दिमाग काफ़ी मुतमईन और देर पा ख्यालात सोच सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद को थोड़ा वक्त दें और अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर कंसंट्रेट करें और अपने ख्यालात की डायरेक्शन को मुस्बत रखें। सैटर्न रेट्रोग्रेड के आलम में है और नहस असरात डाल रहा है। कुछ पुराने किस्से दोबारा ज़ेरे बहस आ सकते हैं, लिहाजा सब्र व तहम्मुल से वक्त गुजारें। सूरज 23 जुलाई को आपके राजे के पहले घर में दाखिल होगा, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और इसके असरात आपके लिए नहस होंगे। खुसूसन आपकी सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहना चाहिए। दिल, ब्लड प्रेशर, सर दर्द और आंखों से मुतल्लिका मसाइल सर उठा सकते हैं। सूरज के असरात में आपको गुस्से को काबू में रखना चाहिए, वरना शरीके हयात यानी आपके लाइफ पार्टनर और फैमिली के किसी दूसरे फर्द से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। मोहब्बत के हवाले से आपके लिए इस महीने में हर चीज़ खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगी। कोई जज्बाती झगड़ा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, पुरसुकून मोहब्बतें आपको प्लैनेट्स के असरात से सुकून बख्श लम्हात से नवाजेंगी। आपके रिश्तों में मिठास और गर्मजोशी होगी।
آپ کے لیے اس مہینے میں ایک خاص بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کھل کر تعریف کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس مہینے آپ بھی محبت ہی چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے ملاقاتوں اور ملنے والوں کے حوالے سے تیزی کے رجحان کی وجہ سے اپنے لیے وقت نکالنا زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ کچھ غور و فکر کے بعد آپ جو بھی کہیں گے یا کریں گے وہ درست ثابت ہوگا۔ پلانٹس کے اثرات کے تحت اس مہینے ایسے مواقع آئیں گے جو آپ کو کامیابی کے ساتھ امپاور بھی کریں گے۔ آپ جس مقصد کی تلاش میں ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا جولائی کے مہینے میں ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائیں جو آپ کو کسی بھی جگہ ملیں۔ مالی لحاظ سے بعض اسد افراد خود میں کچھ خوشیاں خریدنا چاہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اندر سے کوئی چیز روک رہی ہوگی، لہٰذا آپ کے لیے یہ سب نعمت ہی ثابت ہوگا۔ آپ کو کسی موقع پر جولائی کے مہینے میں اگر کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئے تو واضح طور پر مشورے کی درخواست کیجیے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے خیر و برکت اور عافیت کا مہینہ ثابت ہوگا۔ معزز اسد خواتین و حضرات، ایسٹرالوجی ایک علم ہے جو کئی سو سال سے چلا آ رہا ہے اور خدا نے تمام اجرام فلکی کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ہر چیز کی اپنی تاثیر ہے اور ہر سیارے کا اپنا مقصد۔ کوئی جذبات پر حکومت کرتا ہے تو کوئی دھن دولت کا پلانٹ ہے۔ چاند اپنے اثرات رکھتا ہے اور سورج کے اثرات بھی بے مثال ہیں۔ یہ پلانٹس اور اس کائنات کی ہر چیز سے افضل مخلوق انسان ہے۔ انسان ہی ہے جس کے فائدوں اور کامیابیوں کے لیے خدا نے کئی اصول وضع کر دیے اور کئی نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ یہ تمام مخلوقات ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا کے رسول سرور انبیاء آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا۔ اس وقت علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی جستجو کریں۔ ہر چیز میں علم ہے۔ علم ہی بلندی اور معراج ہے، علم ہی حقیقت اور مجاز ہے، علم ہی روشنی ہے، علم نور ہے، علم جاننے والوں کے دلوں کا سرور ہے، علم ممتاز کرتا ہے، علم امتیاز کرتا ہے، علم حق ہے، علم افضل ہے، اور کبھی بھی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔